राधे कृष्ण राधे कृष्ण। यादव सेना का विस्तार। कौरवों के पास उद्धव का दूत के रूप में जाकर प्रद्युम्न का संदेश सुनाना। कौरवों के कटु उत्तर से रुष्ट यादवों की हस्तिनापुर पर चढ़ाई। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इसके बाद महाबाहु प्रद्युम्न अपनी सेनाओं के साथ उस स्वर से दुंदुभी नाद करते हुए बड़े वेग से कुरु देश में गए। 20 योजन लंबी भूमि पर उनकी सेना के शिविर लगे थे। उस छावनी का विस्तार भी 10 योजन से कम नहीं था। उस सेना के विस्तृत छावनी में आने जाने के लिए 5 योजन लंबी सड़क थी। वहाँ धनाढ़ वेश्यों ने सहस्रों दुकानें लगा रखी थी। रत्नों के पारखी, जोहरी, वस्त्रों के व्यवसायी, कांच के वस्तुओं के निर्माता, वाया कपड़ा बुनने और सीने वाले, रंगरेज, कुम्हार, कंदकार, मिश्री आदि बनवाने वाले हलवाई, तूलकार, कपास में से रुई निकालने वाले, पटकार, वस्त्र निर्माता, टंककार, तार आदि टाँकने का काम करने वाले अथवा टंक नामक औजार बनाने वाले, चित्रकार, पत्रकार, कागज बनाने वाले, नाई, पटुए, शस्त्रकार, पर्णकार, दोने बनाने वाले, शिल्पी, लाक्षाकार, लखारे, माली, रजक, धोबी, तेली, तमोली, पत्थरों पर खुदाई करने या चित्र बनाने वाले, भड़भुज, कांच भेदी, सतूल, सूक्ष्म मोती आदि रत्नों का भेदन करने वाले, ये सभी कारीगर वहाँ की सड़क पर दृष्टिगोचर होते थे। कहीं भानुमति का खेल दिखाने वाले बाजीगर थे, कहीं इंद्रजाल फैलाने वाले जादूगर, कहीं नट नृत्य करते थे तो कहीं 2 भालुओं का युद्ध होता था, कहीं डमरू बजा बजाकर वानरों के खेल दिखाए जाते थे, कहीं 12 प्रकार के आभूषणों से भूषित वारांगनाओं के नृत्य का कार्यक्रम चल रहा था। वे वार वधुएं अपने दिव्य 16 श्रृंगारों से अप्सराओं का भी मन हर लेती थी। यद्यपि कौरवों के लिए यादवों की सेना अपने भाई बंधुओं की सेना थी, फिर भी हस्तिनापुर में उसका बड़ा भारी आतंक फैल गया। वहाँ के लोग बड़े वेग से इधर उधर खिसकने लगे। वे घबराकर कहीं अन्यत्र चले जाने की चेष्टा में लग गए। सब लोग अपने घरों में अरगला, बिलाई, सांकल एवं ताली लगाकर भागने लगे। घर घर में और जन जन में बड़ा भारी कोलाहल होने लगा। हर जगह हलचल मच गई। शौर्य, पराक्रम और बल से संपन्न कौरव चक्रवर्ती राजा थे। वे समुद्र तक की पृथ्वी के अधिपति थे। फिर भी यादवों की विशाल सेना देखकर वे भी अत्यंत शंकित हो गए। प्रद्युम्न ने बुद्धिमानों में श्रेष्ठ उद्धव को दूत बनाकर भेजा। वे कौरवेंद्र नगर हस्तिनापुर में जाकर धृतराष्ट्र से मिले। महाराज धृतराष्ट्र के राजमहल का आंगन मद की धारा बहाने वाले तथा कस्तूरी और कुमकुम से भूषित, गंड स्थलों से सुशोभित हाथियों की सुंदर रंजित सूढ़ पर बैठने और उनके कानों से प्रताड़ित होने वाले भरमरों से मंडित था। हस्तिनापुर के स्वामी राजाधिराज धृतराष्ट्र की सेवा में भीष्म, कर्ण, द्रोण, शल्य, कृपाचार्य, भूरिश्रवा, बालिक, धौम्य, शकुनी, संजय, दुशासन, विदुर, लक्ष्मण, दुर्योधन, अश्वत्थामा, सोमदत्त और श्री यज्ञकेतु उपस्थित थे। वे सब के सब सोने के सिंहासन पर श्वेत छत्र और चमर से सुशोभित होकर बैठे थे। उसी समय वहां पहुंचकर उद्धव ने महाराज को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनसे बोला। उद्धव बोले, राजेंद्र शिरोमणि, प्रद्युम्न ने आपके पास मेरे द्वारा जो संदेश कहलाया उसे सुनिए। महाबली यादव राज उग्रसेन समस्त भूपतियों के भी स्वामी हैं। वे समस्त राजाओं को जीतकर राजस्व यज्ञ करेंगे। उन्हीं के भेजे हुए रुक्मणी नंदन प्रद्युम्न सेना के साथ जम्बूद्वीप के अत्यंत उद्भट वीर नरेशों को जीतने के लिए निकले हैं। वे चेदीराज, शिशुपाल, साल्व, जरासंध, दंतवक्र आदि भूपालों पर विजय पाकर यहाँ तक आ पहुँचे हैं।
आप उन्हें भेंट दीजिए। यादव और कौरव एक दूसरे के भाई बंधु हैं। इन बंधुओं में एकता बनी रहे, इसके लिए आपको भेंट और उपहार सामग्री देनी ही चाहिए। ऐसा करने से कौरवों वृषनिवंशियों में कलह नहीं होगा। यदि आप भेंट नहीं देंगे तो युद्ध अनिवार्य हो जाएगा। यह उनकी कही हुई बात है जिसे मैंने आपके सम्मुख प्रस्तुत किया है। महाराज, यदि मुझसे कोई दृष्टा हुई हो तो उसे क्षमा कीजिए। दूत सर्वथा निर्दोष होता है। अब आप जो उत्तर देंगे उससे मैं वहां जाकर सुना दूंगा। नारद जी कहते हैं, राजन, उद्धव का वह कथन सुनकर समस्त कौरव क्रोध से तमतमा उठे। वे अपने शौर्य और पराक्रम के मद से उन्मत्त थे। उनके होठ फड़कने लगे और वे बोले। कौरवों ने कहा, अहो, काल की गति दुर्लंघ है। यह जगत विचित्र है। दुर्बल सियार भी वन में सिंह के ऊपर धावा बोलने लगे हैं। जिन्हें हमारे संबंध से ही प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है, जिनको हम लोगों ने ही राज्य सिंहासन दिया है, वे ही यादव अपने दाताओं के प्रतिकूल उसी प्रकार सिर उठा रहे हैं जैसे सांप दूध पिलाने वाले दाताओं को ही काट लेते हैं। समस्त वृषनिवंशी सदा के डरपोक हैं। वे युद्ध का अवसर आते ही व्याकुलचित हो जाते हैं। फिर भी वे निर्लज आज हम लोगों पर हुकूमत करने चले हैं। उग्रसेन में बल ही कितना है। वह अल्पवीर्य होकर भी जम्बू द्वीप में निवास करने वाले समस्त राजाओं को जीतकर उनसे भेंट लेकर राजसू यज्ञ करेगा। यह कितने आश्चर्य की बात है। जहाँ भीष्म, कर्ण, द्रोण, दुर्योधन आदि महापराक्रमी वीर बैठे हैं, वहाँ उस दुर्बुद्धि प्रद्युम्न ने तुमको मंत्री बनाकर भेजा है। अतः हमारा यह कहना है कि यदि तुम लोगों को जीवित रहने की इच्छा है तो अपनी द्वारकापुरी को लौट जाओ। यदि नहीं जाओगे तो तुम सब लोगों को आज हम यमलोक भेज देंगे। नारद जी कहते हैं, राजन, श्री कृष्ण विरोधी कौरवों का इस प्रकार भाषण सुनकर उद्धव ने प्रद्युम्न के पास जा सब कुछ कह सुनाया। कौरवों की बात सुनकर धनुधरों में श्रेष्ठ प्रद्युम्न के होठ रोष के मारे फड़कने लगे। वे श्रांग धनुष हाथ में लेकर बोले। प्रद्युम्न ने कहा, कौरव यद्यपि हमारे बंधु हैं, फिर भी ये मत से उन्मत्त हो गए, इसलिए उनको अपने तीखे बाणों से उसी प्रकार नष्ट कर डालूंगा जैसे योगी कठोर नियमों द्वारा अपने दैहिक रोगों को नष्ट कर डालता है। यादवों के सैन्य समूह में जो कोई भी वीर कौरवों से भेंट दिलवाने का प्रयास नहीं करेगा, वह अपने माता पिता का औरस पुत्र नहीं माना जाएगा। नारद जी कहते हैं, राजन, उसी क्षण भोज, वृषणी और अंधक आदि समस्त यादव कुपित हो अपनी सेनाओं के साथ हस्तिनापुर जा चढ़े। इस प्रकार श्री कृष्ण संहिता में विश्वजित खंड के अंतर्गत नारद भोला संवाद में कौरवों के लिए दूत प्रेषण नामक 19वां अध्याय पूरा हुआ। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।